लगाया करते थे, मंदिर को साफ रखा करते थे, पूजा तो नहीं करते थे लेकिन मंदिर की बुहारी किया करते थे। भगवान के दर्शन हो गए थे उनको। कोई पूजा कर रहा हो, कोई अभिषेक कर रहा हो मंदिर में, तो अपने आप को धन्य मांगना। और आप चले गए लोटा लेकर, कोई अभिषेक कर रहा है, बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया उसने, लेकिन आप तो, आपके हाथ में तो लोटा है और फिर मेरा लोटा है, फिर मेरा नियम है, फिर हम ये थोड़ी देखते कि तू पूजा कर रहा है फिर हम तो उसके ऊपर जल चढ़ा देते। नहीं भाई नहीं। शिव पुराण कहती है कि अगर भगवान शिव का अभिषेक हो रहा हो और अगर जल चढ़ रहा हो तो आप भी जल चढ़ा दो, जल वहां चढ़ रहा हो तो। लेकिन जल ना चढ़ रहा हो, श्रृंगार हो चुका हो भगवान शिव का, बढ़िया सुंदर पुष्प रखे गए हों, तो कहा जाता है, शिव पुराण कहती है कि हटाने का अधिकार उसी को है जिसके हाथ में उससे ज्यादा और उससे सुंदर पुष्प हो। जो चढ़े हुए हैं ना, उससे अच्छे अगर पुष्प हैं, उससे अच्छा हार आपके हाथ में है तो हटा दो, अगर नहीं है तो वो जल भगवान की शिव की जलहरी में छोड़ दो ताकि श्रृंगार खराब ना हो। ये पद्धति है। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वो आपके लोटे को, भाई आप मंदिर में चले गए तो भगवान ने आपकी एंट्री ले ली, मंदिर में मात्र से आपकी एंट्री चढ़ गई। जैसे होता है ना, वो किसी किसी फैक्ट्री में, किसी जो ऑफिस होते हैं कि उसमें जैसे ही क्रॉस किया तो आपकी एंट्री हो जाती है। पहले तो अंगूठा लगता था, फिर कार्ड लगने लगे, अब एंट्री ऐसी होती है कि आप उस परिधि में गए, ऑटोमेटिक आप स्कैन हो गए और आपकी अटेंडेंस वहां लग गई। उसी तरह से मंदिर है, मंदिर में आप चले गए ना तो आपकी हाजिरी लग गई। एक व्यक्ति ने 20 वर्षों तक खुदा को याद किया, नमाज पढ़ी 5 समय की, नमाज पढ़ता रहा 5 समय नमाज पढ़ना नियम था। लोग उसको देखकर घड़ी मिलाते थे अपनी। नमाज पढ़ते 20 वर्ष हो गए। एक दिन मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे मुसलमान फकीर, तू 20 वर्षों से आ रहा है इस दर पर, तेरी ये नमाज कबूल नहीं हुई। उसने जो सुना तो वो तो नाचने लगा, प्रसन्न होने लगा। लोगों ने कहा, ले भाई, लगता है तार हिल गया, पागल हो गया। लोगों ने कहा, पागल होने वाली बात भी है, बेचारा 20 वर्षों से आ रहा था और आकाशवाणी ने कहा है कि तेरी बंदगी को, तेरी नमाज को कबूल नहीं किया गया, तो पागल होने वाली तो बात है। तो फिर भी एक व्यक्ति ने पूछा, अरे भाई, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? आकाशवाणी ने ये कहा है कि तुम्हारी ये बंदगी जो है, तुम्हारा नमाज पढ़ना वो कबूल नहीं हुआ। तुम 20 वर्षों से आ रहे हो, तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी क्या? कि सुनी है, फिर तुम नाच क्यों रहे? तो ये तो दुख की बात है। उस व्यक्ति ने कहा, नमाज कबूल हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, मेरे कम से कम खुदा को पता तो है कि 20 वर्षों से उसके दर पर मैं आ रहा हूं। उसको ये तो पता है कि मुझे 20 वर्ष हो गए। क्या पता मेरी परीक्षा लेने के लिए वो ये वाली बात कह रहा हो। जब 20 वर्ष की एंट्री मेरे उसके पास है, तो पूजा हो या ना हो, इसलिए कुछ करना धर्म होता है और कुछ ना करना भी धर्म होता है। आपने अगरबत्ती लगाई मंदिर में और ऐसी जगह अगरबत्ती लगाकर आ गए कि कोई गया, कोई महिला गई, कोई पुरुष गया, उसके सूट में, साड़ी में, कपड़े में उस अगरबत्ती से छेक हो गया। नहीं भाई नहीं। आपको अगर लंबी चौड़ी पूजा करनी है तो घर में जो पूजा स्थल होता है वहां पर बैठकर करो। मंदिर तो केवल दर्शन के लिए होता है। लोग पाठ करते हैं ना, और पाठ करते करते सोचते हैं कि भाई कोई सामने से ना आ जाए। और पाठ करने का भी एक नियम है, अगर कोई पाठ कर रहा हो मूर्ति के सामने खड़ा होकर, शिवलिंग के सामने खड़ा होकर, भगवती के सामने खड़ा होकर, या कोई आरती पढ़ रहा हो तो उसके सामने से रास्ता